9 अक्टूबर मैं 9 अक्टूबर इसलिए 2 बार नाम ले रहा हूं क्योंकि यह 9 अक्टूबर उत्तर प्रदेश में सबसे खास दिन होने वाला है, खास करके बहुजन समाज के लोगों के लिए, क्योंकि इस 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के राज्य मुख्यालय पर महान रैली होने वाली है, जो कि यह रैली बीएसपी के सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा निकाली जा रही है। इस 9 अक्टूबर को माननीय कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस है, जो बीएसपी के जननायक थे, दलितों के जननायक थे, उनका परिनिर्वाण 9 अक्टूबर को है। उसी दिन लखनऊ में विशाल रैली मायावती जी के द्वारा निकाली जा रही है। और यह रैली जो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वह आम पब्लिक हो या नेता हो या कोई भी हो, हर कोई इस 9 अक्टूबर के बारे में चर्चा कर रहा है कि मायावती जी जो एक समय उत्तर प्रदेश में लगातार 4 बार सीएम थी, आज वर्तमान में उनकी स्थिति शून्य है, वह एक सीट जीत नहीं पा रही हैं, उनके द्वारा महान रैली निकाली जा रही है। और जगह जगह लोग जो है यही चर्चा कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, कि हमें 9 अक्टूबर को लखनऊ में जाना है। बहन कुमारी मायावती जी के सपोर्ट के लिए, उनका समर्थन के लिए हमें 9 अक्टूबर को राज्य मुख्यालय में पहुंचना होगा। वहीं बीएसपी के द्वारा रेलवे विभाग को भी एक नोटिस दे दिया गया है, एक अपील पत्र दे दिया गया है कि 9 अक्टूबर को महान रैली है। उस 9 अक्टूबर के रैली में शामिल होने के लिए सहारनपुर रेलवे स्टेशन को बीएसपी के द्वारा एक लेटर दिया गया है। उस लेटर में यह लिखा गया है कि 9 अक्टूबर में शामिल होने के लिए बीएसपी के कार्यकर्ता, बीएसपी के समर्थक लखनऊ जाएंगे, जिसके बाद सहारनपुर रेलवे विभाग को यह लिखा गया है कि 7-8 अक्टूबर को वहां पर रेलवे स्टेशन पर एक जगह दिया जाए, एक व्यवस्था दिया जाए, ताकि हमारे समर्थक जो है वहां पर आराम से रुक सके। आप लेटर को देखिए, इस लेटर में बीएसपी के द्वारा रेलवे प्रबंधन को अपील किया गया कि व्यवस्था किया जाए 7-8 अक्टूबर से ही सहारनपुर रेलवे स्टेशन से लखनऊ के लिए बीएसपी समर्थक जाएंगे, बीएसपी कार्यकर्ता जाएंगे। सहारनपुर ही नहीं, हमारे प्रदेश ही ना कहें, अन्य प्रदेश में भी रेलवे को यह अपील किया जा रहा है कि 7-8 अक्टूबर, कहीं कहीं से तो 5-6 अक्टूबर से ही समर्थक जो है निकल पड़ेंगे अपने घर से लखनऊ के लिए, महान रैली में शामिल होने के लिए, मायावती जी के समर्थन के लिए, लखनऊ में आने के लिए 5-6 अक्टूबर से ही घर से निकलेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुजन समाज के लोगों के लिए यह एक महाकुंभ होगा। महाकुंभ में जिस तरह से लोग दिख रहे थे, उसी तरह से लखनऊ के गलियों में, लखनऊ के शहर में, लखनऊ के मैदान में नीली झंडी लेकर लोग दिखेंगे। ये तो आने जाने की बात है, लेकिन हर एक शहर में दीवालों पर, रोडों के ऊपर, चौराहे पर बैनर, दीवार में स्लोगन के माध्यम से एक नारा दिया जा रहा है, चलो लखनऊ, चलो लखनऊ। बहन कुमारी मायावती जी के सपोर्ट के लिए चलो लखनऊ, चलो लखनऊ। ये देखिए दीवार में जो स्लोगन लिखा जा रहा है, बनाया जा रहा है, ये आगरा जैसे शहरों की है, वहां पर लिखा जा रहा है कि चलो लखनऊ, चलो लखनऊ। चौराहे पर नीली बैनर लगाई जा रही है कि चलो लखनऊ, लोगों से अपील किया जा रहा है। और आम पब्लिक भी जो है प्रचार के माध्यम से यह कह रही है कि हम सभी लोग चलो लखनऊ बहन जी के सपोर्ट के लिए। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में अब की 9 अक्टूबर को जो कहा जा रहा है कि यह दिन बीएसपी के लिए विशेष होगा, सच में क्या विशेष होगा? जिस प्रकार से लोग तैयारियां कर रहे हैं लखनऊ में आने के लिए, क्या वास्तव में लखनऊ को नीला करने वाले हैं बीएसपी के समर्थक? ऐसे में साथियों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि औरों को पता चले कि किस तरह से 9 अक्टूबर की तैयारी है। क्योंकि अन्य आप बड़े चैनलों में नहीं देखेंगे बीएसपी की किस तरह से तैयारी है, क्योंकि कुछ लोग बीएसपी का समर्थन ही नहीं करते हैं। इसलिए जो छोटे मोटे चैनल हैं वो बीएसपी का समर्थन कर रहे हैं, उनका जो एक्टिविटी है, जो वर्तमान में किस तरह से बीएसपी है, उसके बारे में आप सभी के सामने ला रहे हैं। तो इन सभी को बरकरार रखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम लोग जो भी बीएसपी का कार्यक्रम हो उसको पल पल अपडेट आप सभी के सामने देते रहें। साथियों, ये तो थी कुछ पॉइंट की किस तरह से तैयारी है। वहीं अगर ब्राह्मण समाज की सबसे अच्छे चेहरे की बात करें तो एक सतीश मिश्रा, जो बीएसपी में सबसे चर्चित हैं, और कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज अगर कहीं मायावती बीएसपी की तरफ आती है तो सतीश मिश्रा की बदौलत आती है। एक समय था यही कहा जा रहा था कि सतीश मिश्रा केवल बीएसपी का खराब प्रदर्शन करवा रहे हैं, ये ब्राह्मण हैं, बीएसपी में शामिल हैं, लेकिन प्रदर्शन इनके वजह से खराब हो रही है, ब्राह्मण नहीं आ रहे हैं, दलित भी इन्हीं के वजह से मायावती जी की ओर नहीं आ रही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से एक्टिव हैं सतीश मिश्रा, आप देखिए बैनर के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं कि बहन जी के सपोर्ट के लिए लखनऊ में आइए, यानी कि अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप भी आइए। ब्राह्मण समाज से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए, बहन जी के रैली में आइए। हम सभी एक हैं, भारतवासी हैं, प्रदेशवासी हैं,
ना कोई भेदभाव, ना कोई अन्य। आप सभी आइए बीएसपी के रैली में शामिल होइए। ये सतीश मिश्रा जी इस समय अपील कर रहे हैं और जगह जगह जाकर लोगों को बता रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं बीएसपी की तरफ से। लेकिन साथियों, वास्तव में ये रैली बहुत प्रचलित होगी और फेमस होगी। बीएसपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो है माननीय कांशीराम के सम्मान में उनके परिनिर्माण के दिवस के दिन यह कार्यक्रम होगा। लेकिन वास्तव में बीएसपी की तरफ से ये जो रैली हो रही है, इसका केवल एक उद्देश्य होगा कि बहुजन समाज जो बिखरा हुआ है उसको अपने तरफ एकजुट करने के लिए यह रैली की जाएगी। यहाँ से तमाम घोषणाएं होंगी, प्रत्याशी तक की घोषणा होगी कि किस जो है जिले में किस प्रत्याशी को, किस जात के प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। यहाँ तक की घोषणा इस 9 अक्टूबर को हो सकती है कि पश्चिमी यूपी में बड़े चेहरे के रूप में बीएसपी किसे देगी, दक्षिण में किसे देगी, पूर्व में किसे देगी, उत्तर में किसे देगी। यह सब 9 अक्टूबर को तय होगा और यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़े बड़े समर्थक बीएसपी के मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरे तरफ आकाश आनंद जो बीएसपी के दूसरे नंबर पे हैं, बहन कुमारी मायावती जी के बाद दूसरे नंबर पे हैं, वह बिहार में इस समय नीला कर रहे हैं। वहां पर बीएसपी के जनसैलाब की तरह समर्थक पहुंच रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से बीएसपी की एक्टिविटी है, नेता एक्टिव हैं, जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं लोगों को, उस तरह से हमें लगता है कि सच में 2027 के विधानसभा में बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन होगा। लेकिन एक चीज और, 9 अक्टूबर के बाद एक और फैसला होगा कि जो मास्टर प्लान बीएसपी का एक निकलेगा कि 9 अक्टूबर के बाद बीएसपी का जगह जगह चौराहे पर जन चौपाल होगा। यहां तक कि इस जन चौपाल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी शामिल होंगी। वही मायावती जो कहा जाता है चुनाव के बाद लखनऊ छोड़कर कहीं जाती नहीं थी, अब 9 अक्टूबर के बाद यह निर्णय होगा कि जन चौपाल में अगर कहीं निकलेगा तो मायावती भी जा सकती हैं उस जन चौपाल में। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ खास रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं।